बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th के रिमेनिंग न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर में किए थे और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल 12.7। नबीला मेकअप के लिए कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम जाहिर करते हैं आर से, और ये है हमारे पास 38 सेंटीमीटर। ए पार्ट में हमसे कहा है कि मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। तो हम पहले ए पार्ट हल कर लेते हैं कि फोकल लेंथ हमने मालूम करनी, जिसको हम जाहिर करते हैं एफ से। अब एक बात हम जानते हैं कि अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया हो और हमने फोकल लेंथ मालूम करनी हो तो हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2। कि अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से तकसीम कर दें, मतलब फोकल लेंथ हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 38 सेंटीमीटर है। इसे 2 से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी 19 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई फोकल लेंथ। उसके बाद बी जुज़ में हमें कहता है कि अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर हो, तो इसका मतलब है कि हमें जिस्म का फासला दिया गया है और जिस्म के फासले को हम जाहिर करते हैं पी से, और वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ पर दिखाई देगी? हमने इमेज का फासला मालूम करना है और इमेज के फासले को हम जाहिर करते हैं क्यू से। अब हमारे पास फोकल लेंथ भी है, पी भी है, और हमने क्या मालूम करना है? क्यू। तो हम जानते हैं मिरर फार्मूला कि 1/f बराबर होता है 1/p जमा 1/q। अब हमें q चाहिए तो 1/q बराबर हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। तो f है हमारे पास 19 और p है हमारे पास 50। तो इसको अब हम हल कर लेते हैं कि 1/q बराबर है 1/19। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.523 माइनस 1/50 को हल करेंगे तो जाएगा 0.02। तो 1/q बराबर आ जाएगा 0.03263। अब हमें क्योंकि q चाहिए तो 1/q को जब q लिखेंगे तो इसे हम लिख देंगे 1/0.03263। ये उलट जाएगा। तो अब हमारे पास q के लिए जवाब आ जाएगा 30.64 सेंटीमीटर। उसके बाद सी जुज़ में हमें कहा है कि इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी। ये हमें बताएगा क्यू कि इमेज किस तरह की बनेगी। कि क्यू का जवाब जो हमारे पास वो पॉजिटिव है। क्यू का जवाब पॉजिटिव है तो इसका मतलब है रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज हमेशा जो है वो होती है उल्टी। तो हमारे पास इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.8। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं दिया गया मवाद कि एक जिस्म की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। हमें दी गई है जिस्म की ऊंचाई, और जिस्म की ऊंचाई को हम जाहिर करते हैं h0 से, और वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। h0 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस्म की ऊंचाई। कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। हमें फोकल लेंथ दी गई है और लेंस है कन्वेक्स। अब कन्वेक्स लेंस क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस होता है इसलिए इसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे और वो 8 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। हम बात कर रहे हैं एक जिस्म की, तो इसका मतलब है ये जिस्म का फासला हमें दिया गया है और जिस्म के फासले को हम जाहिर करते हैं पी से, और वो है 12 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन, इमेज की जिसामत, ये दो चीज़ें हमसे पूछी हैं यहाँ पे। इमेज की पोजीशन मतलब इमेज का फासला, और इसको हम जाहिर करते हैं क्यू से, ये हमने मालूम करना है। और इमेज की जिसामत,
इसका मतलब है कि इमेज की ऊंचाई जिसको हम ज़ाहिर करते हैं एच आई से, ये हमने मालूम करना है। और तीसरी चीज़ इमेज की माहियत, इमेज की नेचर हमने बतानी है। अब सबसे पहले हम क्यू मालूम कर लेते हैं, इमेज का फासला। अब क्योंकि हमें फोकल लेंथ दी गई है, जिस्म का फासला भी दिया हुआ है, तो इमेज का फासला हम लेंस इक्वेशन से मालूम कर लेते हैं कि हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/p जमा 1/q। अब हमें q चाहिए तो 1/q बराबर होगा 1/f माइनस 1/p के। अब f है हमारे पास 12 माइनस f है हमारे पास 8 माइनस p है हमारे पास 12, तो 1/q 8 और 12 का जो है एलसीएम लेंगे, इजाफे का लिया है हमारे पास 24, और 8 दिया 24, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, और 12 दोनों 24, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 1/24 बराबर है 1/q। अब हमें क्योंकि q चाहिए तो 1/q को जब q लिखेंगे तो 1/24 को हम 24 लिख देंगे, तो हमारे पास q आ गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद इमेज की जिसामत हमने मालूम करनी है एच आई। अब हम जानते हैं कि एच आई बटा एच नॉट बराबर होता है q/p के। तो एच आई बराबर हो जाएगा q/p ज़रब एच नॉट, और q अभी हमने मालूम किया है वो है हमारे पास 24, p है हमारे पास 12, और एच नॉट जो है हमारे पास वो है 4 सेंटीमीटर। तो अब जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद इमेज की माहियत, हमने इमेज की नेचर बतानी है। तीसरी चीज़ इमेज की माहियत, हमने इमेज की नेचर बतानी है। अब हमारे पास लेंस है कन्वेक्स, और उसके बाद Q जब हमने निकाला है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो इमेज हमारे पास रियल बनेगी, मतलब हकीकी इमेज होगी, और हकीकी इमेज होती है उल्टी। और एच आई और एच नॉट का हम मुवाजना करेंगे। हमारे पास जिस्म की ऊंचाई थी 4 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो इमेज आया है वो है 8 सेंटीमीटर का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है हमारे पास वो जिस्म की जिसामत से बड़ी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 12.9। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं दिया गया मवाद कि एक जिस्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। हमें दी गई है जिस्म की ऊंचाई, और जिस्म की ऊंचाई को हम ज़ाहिर करते हैं एच नॉट से, और वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। हमें फोकल लेंथ दी गई है और लेंस है हमारे पास कनकेव। अब कनकेव लेंस क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है तो इसीलिए इसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे। 20 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। बात करें हम जिस्म की तो जिस्म का फासला हमें दिया हुआ है, और वो उसको ज़ाहिर करते हैं हम P से, और वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम करें, मतलब हमने इमेज का फासला मालूम करना है जिसको हम ज़ाहिर करते हैं Q से, और दूसरा इमेज की जिसामत जिसको हम ज़ाहिर करते हैं HI से, और तीसरा इमेज की नेचर, इमेज की माहियत मालूम करनी है जिसको हम ज़ाहिर करते हैं HI से। अब ये चीज़ें हम मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास फोकल लेंथ है और जिस्म का फासला है, तो हम सबसे पहले Q मालूम कर लेते हैं। अब हम जानते हैं लेंस इक्वेशन 1/f बराबर होता है 1/p जमा 1/q। अब हमें Q चाहिए
तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। अब फोकल लेंथ हमारे पास है -15 और जिस्म का फासला है हमारे पास 20। तो इसको हम हल करते हैं, ये हो जाएगा -1/15 माइनस 1/20। तो हमारे पास ज़ाफ़िकल आ जाएगा 60, 15 चौके 60, यहाँ पे -4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3। तो ये आ जाएगा 1/q बराबर है -7/60 और q हमारे पास आ जाएगा -60/7। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा -8.57 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास q। उसके बाद हम मालूम कर लेते हैं इमेज की जिसामत, HI हम मालूम कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि HI/H0 बराबर होता है Q/P के। तो HI बराबर हो जाएगा Q/P ज़रब H0। अब Q अभी हमने मालूम किया है, वो हमारे पास है 8.57। P है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और H0 है हमारे पास 10। अब जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो HI है वो हमारे पास आ जाता है 4.28 सेंटीमीटर। तीसरी चीज़ हमने मालूम करनी है इमेज की माहियत। हमने बताना है कि इमेज किस तरह से बनी है। हमारे पास लेंस था कनकेव और जब हमने Q निकाला तो Q की वैल्यू आई है मनफी, नेगेटिव आई है। तो इसका मतलब है कि एक वर्चुअल इमेज बनेगी और वर्चुअल इमेज जो है वो सीधी होती है और बड़ी होगी या छोटी होगी ये हम देखते हैं HI और H0 को। हमारे पास जिस्म था 10 सेंटीमीटर का और इमेज हमारे पास आई है 4.28 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज किस तरह से होगी, छोटी होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 12.10। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं दिया गया मवाद कि एक कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, हमें दिया गया है फोकल लेंथ और फोकल लेंथ को हम जाहिर करते हैं F से और वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। जिस्म की जिसामत से 3 गुना जिसामत की वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हमें ये दिया गया है कि जिस्म की जिसामत से 3 गुना ज़्यादा वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब हमें मैग्नीफिकेशन दी गई है। मैग्नीफिकेशन जिसको हम m से ज़ाहिर करते हैं जो कि बराबर होता है HI/H0 के और वो हमारे पास 3 गुना है। लेंस को कहाँ पर रखना चाहिए, मतलब हमें लेंस और जिस्म का फासला चाहिए। तो हमने मालूम करना है जिस्म का फासला जिसको हम जाहिर करते हैं P से। अब हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो हमारे पास F है, हमने P मालूम करना है। तो इसका मतलब कहीं अगर हमारे पास Q आ जाए तो हम P मालूम कर सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन से हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि HI/H0 बराबर होता है Q/P के। अब क्योंकि 3 गुना है तो HI/H0 की जगह हम 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा Q/P। तो अब हमारे पास Q बराबर आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ज़रब चिले पाई 3P। अब उसने कहा है कि वर्चुअल इमेज बनाता है तो इसीलिए Q भी फिर किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो Q बराबर है -3P। अब हमारे पास Q आ गया, P मालूम हम कर सकते हैं कि हम जानते हैं 1/F बराबर है 1/P जमा 1/Q। अब F हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/6 बराबर है P हमने मालूम करना है जमा 1/Q की कीमत -3P है। अब 1/6 बराबर है 1/P, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/3P।
अब हमारे पास ज़ौफ़िकल आ जाएगा 3p, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसल, p से p कैंसिल हुआ 3, और माइनस 3p से कैंसिल हुआ तो 1, तो 1/6 बराबर हमारे पास आ गया 2/3p। अब यहाँ पे हम ज़रब चिल्ले पाई कर लेंगे, 3p 1 से ज़रब खाएगा तो 3p आ जाएगा, और 6 2 से ज़रब खाएगा तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो p बराबर आ जाएगा 12/3, तो p आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया जिस्म का फासला लेंस से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 12.11। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं दिया गया मवाद। हवा से रोशनी की एक रे माए की सतह से टकराती है, मतलब रोशनी जो है वो हवा से माए की तरफ जा रही है और 35 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम जाहिर करते हैं आई से, और ये हमें दिया हुआ है 35 डिग्री। अगर माए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम जाहिर करते हैं एन से, और वो हमारे पास है 1.25, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। अभी हम यहाँ तक हल कर लेते हैं कि हमने मालूम करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जिसको हम जाहिर करते हैं आर से, ये हमने मालूम करना है। तो पहले जुज़ को हम हल कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा रफ में देख लेते हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें हम लेंस लॉ जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास जो लाइट है वो हवा से पानी की तरफ जा रही है, मतलब कि एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। तो वो हवा से पानी में जब दाखिल होगी तो हम जो लेंस लॉ इस्तेमाल करेंगे वो n बराबर होगा साइन आई बटा साइन आर, क्योंकि वो एक डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि n बराबर आ जाएगा साइन आई बटा साइन आर। अब क्योंकि हमें r चाहिए तो साइन आर बराबर हो जाएगा साइन आई बटा n। अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 35 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, तो साइन आर बराबर है साइन 35 0.5735 तकसीम 1.25। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 0.4588। ये बराबर है हमारे पास साइन आर के। अब हमें आर चाहिए तो साइन इस तरफ आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो 0.4588। जब इसका हम इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 27.31 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद हमसे कहा नीज माए और हवा को मिलाने वाली लाइन के दरमियान क्रिटिकल एंगल मालूम करें। हमने क्रिटिकल एंगल मालूम करना है और माए और हवा को मिलाने वाली लाइन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ में देखते हैं कि अब हमें जो है स्नेल्स लॉ किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है कि हमारे पास अब जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो रही है एट एंगल ऑफ 90। तो फिर इंसिडेंट एंगल को जो हम कहते हैं आई को सी कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और आर हमारे पास यहाँ पे कितना होता है 90। लेकिन अब जो लाइट है वो पानी से हवा की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है जो स्नेल्स लॉ है वो हम इस्तेमाल करेंगे एन बराबर है साइन आर बटा साइन आई होगा। तो अब हम मालूम कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल कि यहाँ पे हमारे पास जो आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 होगा, और हमारे पास जो आई है वो किसके बराबर होगा सी के, और ये हमने मालूम करना है।
तो अब हम स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करते हैं कि हम जानते हैं कि n बराबर है साइन r बटा साइन i, और i की जगह बजाय हम क्या लिखेंगे c। तो हमारे पास r है 90 बटा साइन c। अब n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी कीमत हम दर्ज कर देते हैं। ये था हमारे पास 1.25 और साइन 90 1 के बराबर होता है बटा साइन c आ जाएगा। अब क्योंकि हमें c चाहिए तो साइन c बराबर हो जाएगा 1/1.25। इसको जब हम हल करते हैं तो हमारे पास आता है 0.008 साइन c। अब हमें क्योंकि c चाहिए तो साइन उस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स 0.00 साइन इन्वर्स 0.008। तो जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 53.13 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल एंगल। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 12। इसकी हम इबारत पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं दिया गया मवाद। एक कन्वेक्स लेंस जिसकी पावर 5D है, हमें दिया हुआ है लेंस की पावर, और वो है 5 डायोप्टर। लेंस से जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए कि रियल और जिस्म की जिसामत से 2 गुना बड़ा इमेज हासिल हो। मतलब हमें मैग्नीफिकेशन दी गई है, मैग्नीफिकेशन जिसको हम लिखते हैं m, और इसको बराबर लिखा जाता है HI बटा H0 के। वो 2 गुना है तो हम 2 लिख देंगे मैग्नीफिकेशन। जिस्म को कितने फासले पर रखा जाए, इसका मतलब है हमने मालूम करना है जिस्म का फासला, जिसको ज़ाहिर करते हैं हम P से। तो P हमने मालूम करना है। तो अब हमें लेंस की पावर दी गई है, तो यहाँ से एक तो हम फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं कि यहाँ फोकल लेंथ जो है वो लेंस की पावर का उलट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब F बराबर हो जाएगा 1 बटा लेंस की पावर। तो F बराबर है 1/5, तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर। अब इसको अगर हमने सेंटीमीटर में लेना है तो इसको हम 100 से ज़रब दे देंगे, तो 0.2 ज़रब 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ। उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन से जो है Q मालूम कर लेते हैं कि हम जानते हैं HI बटा H0 बराबर होता है Q बटा P से। अब मैग्नीफिकेशन HI बटा H0 हमें 2 दी गई है, तो Q बटा P। तो यहाँ पे हमारे पास Q बराबर आ जाएगा 2P। अब क्योंकि इमेज जो है वो रियल है तो इसीलिए हम Q पॉजिटिव लेंगे, तो Q बराबर 2P आ गया। उसके बाद अब हमने मालूम करना है P, तो हम फार्मूला लिख लेंगे कि 1/F बराबर होता है 1/P जमा 1/Q। अब F हमारे पास है 20, तो ये आ जाएगा 1/20। P हमने मालूम करना है और Q हमारे पास जो है वो कितना है, वो 2P के इक्वल है। तो 1/20 बराबर है, अब हमारे पास जो इजाफे कल आ गया वो आ गया 2P, यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस 1। तो ये आ गया 1/20 बराबर है 3/2P। ज़रब चिल्ले पाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2P बराबर आ जाएगा हमारे पास 60, और P आ जाएगा 60 तक़सीम 2। तो इसको जब हम हल करेंगे तो जवाब आएगा 30। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में थी, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये था हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल जिसमें जिस्म का फासला हमने मालूम करना था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।